बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आशी की दुनिया में आप सबका दिल से इस्तकबाल। आज के व्लॉग में आशी आपको दिखाएगी अपना गांव। तो चलें जी व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलें जी व्लॉग के शुरू में आपकी बात कराती हूँ अपने भाई के साथ। रास्ते में हम एक जगह रुके थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर? किधर हो? आपके साथ साथी। हमारे साथ? किधर जा रहे हो? हम गांव जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हो? कौन सा गाँव है आपका? हमारा गांव है चौंतरा। वही है जो आपका। चौंतरे में जा रहे हो? हाँ, बंदूकें भी लेके जाएंगे सब। भी लेके वो बंदूकें चेक कराएंगे। ये बंदूकें ये सारी हमारी बंदूकें AK-47 नवा मॉडल है। ये हमारा नया मॉडल है। रिवॉल्वर भी चेक। ये मेड इन पाकिस्तान है माशाल्लाह से। हमारी AK-47 उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। जल्दी आ जाओ। गांव आने की वजह ये थी कि मेरी बहन की सास की तबीयत नहीं थी ठीक। हम उनको देखने आए थे और बच्चों को साथ लाना पड़ा क्योंकि पूरा दिन बच्चे हमारे बगैर रहते नहीं हैं। बाबा जी यहाँ पे दूध निकाल रहे थे। मेरा भी दिल किया, फिर थोड़ी सी ट्राई मैंने भी मारी कि चलो जी चेक करते हैं मुझे आता है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं आया। आप में से अगर किसी को ये काम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये काम आता है या नहीं, और ये आपको आसान लगता है या मुश्किल। मुझे तो ये काम बहुत ही मुश्किल लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं जी ये हमारे बस का काम बिल्कुल भी नहीं। शाम होते ही बच्चों ने शोर किया सब वहाँ पे लेके जाएं, फिर हम इन्हें लेके गए जरा घर से बाहर। क्या हुआ है? ये तो फिर साथ ही होता है ना बेटे। घर में ये बच्चे ऐसे मुंह बना के बैठे हुए थे कि ये सही से बात ही नहीं कर रहे थे, और जैसे ही ये बाहर निकले ये माशाल्लाह सही छलांगे मारते हुए जा रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि माँ बाप पीछे रह गए, हम आगे आगे भाग रहे हैं। बस ब्रेकें जाके इनकी यहाँ पे लगी हैं। आगे ये मोटी काली भैंस थी तो ये इनको गुजरने नहीं दे रही थी। जैसे इसने देखा कि बच्चे आ रहे हैं ये आगे से आ गई, तो मैंने इन्हें बताया कि बेटा वो बांधी हुई है, गुजर जाओ। सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आगे चले गए और रोज़गुल खड़ी हुई अभी तक डर रही थी। फिर मैं इसको आगे लेके गई। आगे जाके रज़ा साहब के हाथ चढ़ गई जी गधी। ये गधी भाई लोगों के घर की थी। अब यहाँ पे रज़ा पूछ रहे हैं बच्चों से जी कौन कौन बैठेगा इसके ऊपर। बच्चे सारे ही तैयार हुए हो गए और यिल्दिज़ भी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब मैंने यिल्दिज़ से पूछा कि यिल्दिज़ आप बैठोगी, तो यिल्दिज़ मुझे कहती है नो। तो इसलिए फिर यिल्दिज़ तो नहीं बैठी, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा यिल्दिज़ और रोज़गुल बैठ चुकी हैं, इसलिए उनको एज सच डर नहीं लगता इससे। सारे बच्चे ही बैठ गए थे सिवाय मूसा के। मूसा है मेरा भतीजा सबसे बड़े वाला, और वो बेचारा इतना डरा इससे बैठते हुए, इसके ऊपर से ही ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गया। उसके बाबा उसको समझा रहे थे कि बेटा ये कुछ नहीं कहता, ये देखो मैं हाथ रख रहा हूँ ऊपर, लेकिन वो रोए जा रहा था। फिर उठा दिया आखिर। यहाँ पे मैं अपने बबूले को जी दिखा रही हूँ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स देखने इसको अच्छा लगता है। और ये देख के थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे कह रही थी मामा काऊ लेना है, काऊ लेना है। मैंने कहा ना पुत्र, काऊ लेके घर नहीं जा सकते, या तो घर काऊ रहेगी या फिर हम रहेंगे, इसलिए यहीं से देख के खुश हो जाओ। और अच्छा लगता है इसको। ये कभी कहती है बकरे लेके दो मुझे, कभी कहती है मुर्गियाँ लेके दो। इसको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ओज़गुल को भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट यिल्दिज़ का होता है। यहाँ पे फिर ओज़गुल ने जी कहा मुझे झूले दो। यहाँ पे भाई उसको डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं डरी, वो खुशी हो रही थी। ये सही स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। फिर जी भाई आपको बताते हैं गांव के बारे में कुछ। मैंने इन्हें बोला भाई आपसे मैं थोड़ा सा इंटरव्यू लेती हूँ गांव के बारे में ना, हमें ज़रा बता दें आसपास कौन कौन से गांव हैं। भाई कहते हैं रुको ज़रा मैं तैयार हो जाऊँ, मैं ज़रा अपना परना शरना बांध लूँ तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा जी रज़ा को कह रहे थे आ जाओ। शुरू है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी हमारा वादी सुवा थाना चौंतरा गाँव जसवार। ये हमारे गाँव के साथ है सुवा गुजर, और ये सामने आके डुडियाल गांव है। फिर आगे पिंड से हाल आता है। ये ब्लू वर्ड सिटी सामने नज़र आ रही है। ये जो दो घोड़ों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये ब्लू वर्ड सिटी है। और ये आगे चले जाएं तो ये आगे सीधा ततराल गांव एक साइड पे आता है। फिर आगे चक्री आ जाता है, सिरसरोबा आ जाता है। ये सारे गांव सुहा ये सीधा जा रहा है जी नीला दुला। दूल्हे दर क्यों लगे सीधे सीधा सीधा दुला पहुंच गया। एक बार दुला पहुंचा दूसरी बार ना नीले नीले पीले आपे होंदा बंदा नीला पीला फिर। हाँ। ये हमारे मवेशी चल रहे हैं, हमारी जमीनें हैं खुली। ये भैंसों गायों के लिए नीले हैं जो चरते हैं, इधर घास घास खाते हैं।
और ये मलक साहब, ये दरख्त है बहुत पुराना, ये मैं मेरे ख्याल में समझ आई है तो मैंने देखा ये ऐसा और ये ऐसा ही है। व्लॉग बनते बनते इन दोनों ने अपनी बातें शुरू कर दी और इन्होंने मेरे व्लॉग को सीरियस ही नहीं लिया। मैंने भी कहा जाओ अब मैं लेती नहीं हूँ आप लोगों से इंटरव्यू। और फिर मैंने इनको लाफिज बोला, फिर हम घर वापस आए और वापसी पे आप ओस गुल के जरा तमाशे देखें। आ जाओ साइड से होके आ जाओ। ओ ये कुछ नहीं कहता आपको। अच्छा तो जूता धो लेंगे ना। जूता उतारो जल्दी करो। पहन 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 आओ साइड से होके चलो। कोई बात नहीं है। यहाँ पे उस गुल ने फुल भरकर बच्चा होने का सबूत दिया। अच्छा जी, फिर रात होने वाली थी और हम गांव से वापस घर की तरफ निकले। वापसी पे फिर से बच्चों के मुंह बने हुए थे। ये बच्चे तो ना कभी खुश ही नहीं होते। कहते हैं आपने हमें पानी के पास नहीं लेके गई, आपने हमें पानी के अंदर नहाने नहीं दिया, तो इसलिए अब हमें कहीं और भी लेके जाए। मैंने कहा अच्छा चलो पुत्र आप लोगों को लेके चलते हैं। फिर हम यहाँ पे इनको ब्लू वर्ल्ड सिटी में लेके आए। अच्छा यहाँ पे आपको दूर से हॉट एयर बलून नजर आ रहा है और अभी आपको वो घोड़े भी नजर आ रहे हैं जो आपको अक्सर दूर से नजर आते होंगे। आज आप थोड़ा सा करीब से देख लें और ज्यादा करीब से तब देख लीजिएगा जब आप खुद विजिट करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज की अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी, जैसे वाटर पार्क भी बन रहा था, आई थिंक सो डांसिंग फाउंटेन्स वगैरह भी बन रहे हैं। तो अच्छा था, अंदर से रोड्स काफी साफ सुथरी थी, ग्रीनरी काफी अच्छी थी। यहाँ पे एक पार्क था, हम बच्चों को वहां पे लेके गए और वो बिल्कुल फ्री पार्क था। वहां पे जाके जी बच्चे तो हमारे ऐसे गायब हुए, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। एक राइट साइड पे भागी, एक लेफ्ट साइड पे भागी, जूतों को इन्हें कोई होश नहीं, जूते पहने ही नहीं, वहीं पे भाग के। और ये दोनों बहनें इधर उधर भागना शुरू हो गई। रजा ने मुझे पहले ही बोला था कि जी आज बच्चों का ध्यान तुमने रखना है, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर करके थक गया हूँ। मैंने कहा चले ठीक है, मैं भी ले गई। मैंने कहा जाके देखते हैं। जब ये भागी ना एक इस साइड पे और एक उस साइड पे, तब रिजॉर्ट के पीछे भागे हैं। ओहो फिर वो साथ साथ बच्चों को देखना शुरू हो गए। एक को मैं लेके जाती थी, उसको वापस छोड़ती थी तो दूसरी भाग जाती थी। अब बस यही कुछ यहाँ पे चलता रहा। ये बिल्कुल कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। उस ने यहाँ पे भी जूते नहीं पहने हुए और यिल्दिज को जबरदस्ती पहनाए। इसने भी जूते उतार के फेंके हुए थे। मैंने कहा कोई पहन के चला जाएगा। फिर यिल्दिज ने अपने जूते पहने। अच्छा फिर बच्चे तो आपको पता ही है जैसे राजी नहीं होते और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इनको जितना ज्यादा एडवेंचर करवा सकूं करवा। और कभी अगर मैं इनको बाहर ले जाऊँ ना तो वहां पे मुझे एक मिनट के लिए भी बैठना नसीब नहीं होता। यिल्दिज बिल्कुल बात नहीं सुनती और ओसगुल तो बिल्कुल जरा सी भी नजरों से ओझल हो जाए ना तो उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी एक दो दफा ऐसे हुआ जी, ओसगुल झूला लेते लेते गायब हो गई। मेरी अम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तुम लोग बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखते हो, बच्चों को देखते नहीं हो। मैंने कहा यार और कितना देखे, ये बच्चे बिल्कुल काबू में आते ही नहीं है। फिर खैर यिल्दिज एक तरफ से घुसे दूसरी तरफ से भाग जाए और मैं इसके पीछे पीछे पूरे पार्क में भागती। अंधेरा थोड़ा ज्यादा हुआ तो मैंने कहा चलो पुत्र अब घर चलते हैं, रात काफी होगी है। तो ओसगुल ने यहाँ पे मुंह बना लिया, नहीं जी अभी तो हमारा दिल भरा ही नहीं था, हमने अभी घर नहीं जाना। मैंने कहा आप लोगों का दिल कभी भरना भी नहीं है इस जगह से, चलो वापस चलो घर चलते हैं। और वापसी पे आप जैसे ही एंड पे बोला कि चलो अब निकलना है, अब जूते अपने पहनो, तो ओसगुल जी कभी एक झूले पे चढ़ जाए कभी दूसरे पे चढ़ जाए। मामा ये लास्ट वन, ये लास्ट वन। मैंने कहा नहीं लास्ट वन, चलो घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। और फिर जी जैसे ही हमने यिल्दिज को उठाया तो यिल्दिज ने पहले तो मुंह बनाया, फिर यिल्दिज हाथ बांध के हमसे बिल्कुल नाराज होगी, लाताल्लुकी कर दी उसने हमसे। नहीं जी मैंने तो आपसे बात ही नहीं करनी, मैंने अभी घर नहीं जाना। और ये सिर्फ मेरे बच्चों का इशू नहीं है, ये आई थिंक सो दुनिया के सभी बच्चों का यही इशू होता है कि वो घर आने के लिए एग्री नहीं होते, उनका दिल यही करता रहता है जी हम खेल। यहाँ पे जी एक मोहतरमा तकरीबन हमसे तैयार हो गई थी और दूसरी मोहतरमा तो हमें कह रही है जी तुसी कौन थे असी कौन। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है, ये नाराज हो गई भी। आशी के व्लॉग से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।